नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार नए क्लास में। अब जानते हैं अपने लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे के बारे में। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किसी विभवांतर के अधीन ही विद्युत धारा का जो है क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जो है कुछ नया बात बताते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग दोस्तों कि यहाँ पे जो है कुछ फिगर का उपयोग किया गया है। ये क्या फिगर है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे अपने लोग देखते होइएगा बोलचाल की भाषा में और घर में देखते होइएगा कि ये बैटरी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, बैटरी होती है। बैटरी में एक देखिएगा ऐसे इस प्रकार से बढ़ा हुआ रहता है। पहले के ज़माने में होता था, अब तो ये देखने के लिए नहीं मिलता है, बट जो टॉर्च में जो सेल लगता है उसमें ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखिए बैटरी को जो है यहाँ पे किस कैसे डिनोट किया जाता है, आप पूरा विद्युत धारा चैप्टर पढ़िएगा तो बैटरी को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये दो लाइन, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है। ये वाला जो साइड हो गया ये पॉजिटिव हो गया, इसको मानते हैं उच्च विभव। यहाँ पे आप देखते हैं विभवांतर, तो इसको उच्च विभव मानते हैं, और इस चीज़ साइड वाला को है निम्न विभव मान के ऐसा चलते हैं। ठीक है, मानना है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एक बैटरी को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि आजकल जो छोटा वाला टॉर्च रहता है उसमें जो छोटा वाला सेल लगता है उसमें 2-3 बैटरी लगी रहती है। तो देखिए कैसे लगी रहती है बैटरी, तो एक ऐसे लगी रहती है। ठीक है, दूसरा फिर ऐसे रहता है। ठीक है, और तीसरा फिर क्या रहता है, ऐसे रहता है। ये ऐसे नहीं रहता है दोस्तों, इसमें जो है एक और बात रहती है, और वो बात क्या रहती है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए इसमें एक बात क्या रहती है, एक बात ये रहती है कि इसमें देखते होइएगा कि इस तरह से छोटा सा बढ़ा हुआ रहता है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, एक दूसरे से पूरे चिपके हुए रहते हैं। ऐसे ये छोटा सा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये बढ़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमको दिखाना होगा, इसको प्रतीक में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो एक बैटरी को कैसे दिखाए, एक बड़ा वाला लाइन एक छोटा वाला लाइन ऐसे दिखाए। अब देखिए यहाँ पे 3 बैटरी है, तो 3 बैटरी को कैसे दिखाएंगे, एक ये बड़ा वाला लाइन फिर छोटा वाला लाइन। ठीक है, फिर एक जो है, अब दूसरे बैटरी को दिखाएंगे तो फिर एक बड़ा वाला लाइन एक छोटा वाला लाइन, फिर तीसरे बैटरी को दिखाएंगे एक बड़ा वाला लाइन एक छोटा वाला लाइन। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम बैटरी को दिखाते हैं। जितना बैटरी रहता है उस हिसाब से एक बड़ा वाला लाइन और एक छोटा वाला लाइन से जो है बैटरी को दिखाता है। यही देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए एक बड़ा वाला लाइन और छोटा वाला लाइन, एक बैटरी हो गया, फिर एक बड़ा वाला लाइन छोटा वाला लाइन, 2 बैटरी, एक बड़ा वाला और छोटा वाला, क्या हो गया, 3 बैटरी हो गया। ठीक है, जैसे आप लोग अभी तो पता नहीं, अभी ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगी है, बट अभी पहले के ज़माने में होता था दोस्तों कि बैटरी का वोल्ट होता था। ठीक है, एक बड़ा वाला बैटरी रहता था, उसमें बोलता था कि ये 6 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है, ऐसे रहता था। उसमें ये 2 खंभे ऐसे लगे हुए रहते थे साइड में। ठीक है, ये 2 खंभे लगे हुए रहते थे। ठीक है, एक उच्च विभव का रहता था, एक निम्न विभव का रहता था। ठीक है, एक उच्च विभव का रहता था और एक निम्न विभव का रहता था। विभव के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ठीक है, तो एक उच्च विभव का रहता था, एक निम्न विभव का रहता था, और ये क्या होती थी, बैटरी लगी हुई रहती थी। ठीक है, तो पहले के ज़माने में इसमें क्या होती थी, जो भी आज डीवीडी प्लेयर सब जो चलती है, एक ही चीज़ में सारा चीज़ अब अकोमुलेटेड हो गया है। ये ऐसे नहीं हुआ करती थी। पहले सीडियाँ अलग होती थी और उसमें जो है कैसेट अलग से लगती थी, टीवी, और फिर टीवी अलग होती थी, और सभी को जो है केबल से जो है कनेक्ट करके, बैटरी अलग होती थी और सभी को केबल से कनेक्ट करके उसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया चलती थी, और तब वहाँ पे लोग जो है फिल्म वगैरह देखते थे। तो उसमें ये वाली बैटरी जो है यूज किया जाता था। ठीक है, ये वाला बैटरी बड़ा वाला बैटरी रहता था, और उसमें जो है 12 या 6 वोल्ट का रहता था, उससे जो है ये सारी चीज़ें किया जाता था। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो बैटरी रहता था, ये वोल्ट क्या है दोस्तों, ये वोल्ट क्या है, ये विभवांतर है। एक विभव को दूसरे विभव से अगर हम घटाएंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही इसका जो क्या है, वोल्ट है। और इसी वोल्ट के कारण जो है यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होता था। ठीक है, विद्युत धारा का क्या प्रवाह होता था, इसी वोल्ट के अंतर के कारण। ठीक है, वोल्ट में जब तक अंतर नहीं रहेगा, दोनों अगर वोल्ट बराबर हो जाएगा, ये वाला खंभा और ये वाला खंभा, दोनों खंभा, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कलर, ये देखिए बड़ा वाला खंभा हो गया, ये छोटा वाला खंभा हो गया। अगर दोनों में जो विभव का वैल्यू है, अगर दोनों में विभव का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो वाटर का फ्लो, सॉरी, यहाँ पे जो है धारा का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बिजली का प्रवाह नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए, ये बैटरी होती है। ठीक है, ये बैटरी होती है, ये समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही किया है, बैटरी लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी लगा दिया है, और बैटरी क्या कर रही है, इधर से जो है विद्युत धारा निकल रही है, आवेश निकल रही है। और आवेश जो है, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा किसको बोलते हैं, आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। समझ गए आप लोग। जैसे कोई तार है,
अगर इस तार से अगर आवेश लगातार फ्लो हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। चार्ज ही नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रॉन ही रहता है जो इससे होकर प्रवाह करता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, वो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है वही इलेक्ट्रॉन ही रहता है जो बिजली के रूप में जो है हमेशा दौड़ती रहती है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक तार से अगर आवेश की प्रवाह हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, विद्युत धारा का आप लोग परिभाषा समझ लिए। यहाँ पे देख लिए कि इधर से होकर जो है आवेश निकल रही है, बैटरी से यहाँ पे जा रही है और यहाँ से फिर यहाँ पे आ रही है। फिर बल्ब से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। बल्ब में आपको पता है कि दो गो ऐसे निकला हुआ रहता है, छोटा छोटा, देखे होइएगा आप लोग। और फिर इधर से निकल के यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है आ जाता है, ठीक है। निगेटिव वाले में यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए पॉजिटिव से निकल के और ये निगेटिव में आके मिल जाता है। तो इससे इसका जो है पूरा परिपथ जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण ये बल्ब जो है ये बढ़ता है। देखिए बल्ब हो गया, टीवी हो गया, उसके बाद पंखा हो गया, जितना भी चीज़ आप उपयोग करते हैं, आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारा चीज़ को क्या बोलते हैं अपने लोग? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या है? ये सारा का सारा चीज़ प्रतिरोध है। और ये क्या करती है? बिजली को कंज्यूम करती है, ठीक है। यही बिजली को क्या करता है? खर्च करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? बल्ब को। एक तरह का ये क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है फिगर के द्वारा कि माना कि ABCD एक विद्युतीय परिपथ है। ये देख रहे हैं आप लोग फिगर में, जिसमें V वोल्ट का विभवांतर है। यही मैं आप लोगों को बता रहा था, यही जो है यही V वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। ABCD जो है एक क्या है? परिपथ है, ठीक है। एक रास्ता है, ठीक। किसका रास्ता है? बिजली के जाने का रास्ता है। बिजली कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलेगी आवेश, और जाते हुए फिर यहाँ पे निगेटिव पोल पे आके जो है ये ख़त्म हो जाएगी। जब तक इसका पूरा परिपथ कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बल्ब जलेगी नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप तार को काट दीजिएगा तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो निकल रही है लेकिन उसको जाने के लिए है रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुँचेगी तब तक जो है बल्ब जलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि विभवांतर के अधीन Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है। यदि परिपथ में किया गया कार्य W है तो विभव का परिभाषा क्या होगा? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, किसी जो है आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? उस बिंदु का क्या होता है? विभव होता है। उस बिंदु का क्या होता है? विभव होता है। तो देखिए यही क्या होगा? विभव को V से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और जो है ये आवेश है Q कोई आवेश है, इसको लाने में कितना कार्य किया गया है? W कार्य किया गया है। तो V इजकल टू क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? V इजकल टू क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझिएगा कि Q को किसी अनंत पॉइंट से लाने में कितना कार्य किया गया है? W कार्य किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट का विभव क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो V को कैसे डिनोट करेंगे? W/Q, ठीक है। यही क्या हो गया? यही हो गया विभव। इस P पॉइंट का क्या हो गया? विभव हो गया। समझ गए आप लोग। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या किए हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए गए हैं। तो V इंटू Q इजकल टू क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या होगा? V इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ डिनोटेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है कि किस चीज़ को किससे सूचित किया जाता है। कुछ नोटेशन है यहाँ पे। तो W जो है कार्य है, इसका जो है ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सब है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा। जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी बंधमा के या किसी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो W जो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल होता है, विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम हो जाता है। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर से हम पास करें और बहुत अच्छा नंबर आए, मेरा फर्स्ट डिवीज़न आए, तो उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो है अभी मैं आप लोगों के लिए जो है मोटिवेशन सेशन भी लेके आऊँगा, ठीक है। बट आप लोगों को जो लिए अच्छा तैयारी करना है, आप लोगों को सब कुछ समझते हुए पढ़ना है। ज़्यादा लिखने पे अगर नहीं जोर देना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 86 51 74 94 और 97, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। इस पर कांटेक्ट करने के बाद जो है आपको सारा PDF जो है मिल जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए कि आवेश का जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेश का जो है, आवेश को कि ऐसा मात्रा क्या होता है इसका? कूलम्ब,
इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन क्या समझाना चाहता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए कि 10 वोल्ट का जो है विभवांतर के अधीन प्रवाहित आवेश द्वारा किया गया कार्य की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 जूल होता है, ठीक है। इसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इसको चलिए मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ऐसा जितना भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, पहले थ्योरी कर लेते हैं, ठीक। पहले थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट का जो है परिभाषा लिखा गया है यहाँ पे। वोल्ट मैं आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, वोल्ट वोल्ट वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए कि 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है। पहले तो मैं आपको वोल्ट बताया था, लेकिन अब 1 वोल्ट बता रहा हूँ। तो 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है यहाँ पे, यदि 1 कूलम्ब के आवेश को, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम पूरे आवेश को ला रहे थे किसी अनंत बिंदु से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 कूलम्ब के आवेश को, 1 कूलम्ब के आवेश को, कूलम्ब क्या दर्शा रहा है, कूलम्ब क्या है, आवेश का एसआई मात्रक है, ठीक है। कूलम्ब आवेश का एसआई मात्रक है, ठीक है। पहले हम पूरा आवेश को ला रहे थे अनंत से, अब क्या कर रहे हैं कि 1 कूलम्ब के आवेश को, मतलब कि एक आवेश को, ठीक है, एक आवेश को, 1 कूलम्ब के आवेश को किसी अनंत से उठाकर उस बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 1 कूलम्ब के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव क्या होता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट का आप परिभाषा समझ गए, ठीक है। तो 1 वोल्ट का परिभाषा समझ गया, और उसके जो है विभव के परिभाषा में ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, V = W/Q होता है। अब यहाँ पे कार्य कितना किया गया है, 1 जूल किया गया है। कितना आवेश है यहाँ पे, 1 कूलम्ब का आवेश है, तो यहाँ पे आप बिठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट हुआ, 1 वोल्ट हुआ, वही नहीं हुआ, उसका विभव क्या होता है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1 जूल/1 कूलम्ब हो गया, ठीक है। अब इसको जो है आप याद रखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल कूलम्ब होता है, ठीक है। 1 जूल/कूलम्ब, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन क्या होता है, कूलम्ब होता है, जूल बटा कूलम्ब होता है, जूल बटा कूलम्ब होता है, 1 जूल बटा कूलम्ब। तो इसको याद रखिएगा, ये भी आपको जो है सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्लास 10th में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से। तो फिर से अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से अब जो क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है बताते चलता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 8 मिली कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, बी बिंदु तक, यहाँ पे क्या है, लाने में जो किया गया कार्य जो है 9 पॉइंट, यहाँ पे आप देखिएगा 0.96 जूल है, तो बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या करता है, 8 मिली कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में, ठीक है। तो देखिए 8 मिली कूलम्ब का जो है क्या आवेश है। तो अब यहाँ पे देखिए मिली कूलम्ब है, पहले आपको मिली कूलम्ब को क्या बनाना है, कूलम्ब बनाना है। तो कूलम्ब बनाना है तो Q क्या है, आवेश है, तो ये क्या है, मिली में है, 8 मिली कूलम्ब है। तो मिली को अगर हम कूलम्ब में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻³ से इसमें भाग देना पड़ेगा। ये आप लोग समझते हैं, 10⁻³ से इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। और इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 8 और गुना। अब ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पावर प्लस में है, और इसको अगर हम ऊपर इस बट्टा के ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 10⁻³ इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है, मिली कूलम्ब अगर दिया रहे तो उसको सबसे पहले क्या करना है, कूलम्ब बनाना है। तो कूलम्ब बना लिए यहाँ पे, अब कूलम्ब में तो आ गया। अब फिर देखिए कार्य कितना दिया गया है, कार्य दिया गया है कितना, तो 0.96 जूल दिया गया है कार्य। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, वोल्ट बोल रहा है निकालने के लिए। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर ये परिभाषा तो अपने, ये फार्मूला अभी अपने लोग पढ़े हैं। वोल्ट बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो W का वैल्यू ऊपर में लिखेंगे क्या है, 0.96 जूल, और नीचे में क्या लिखेंगे, कूलम्ब का वैल्यू लिखेंगे। तो कितना आवेश का वैल्यू लिखेंगे, कितना आवेश है, 8 × 10⁻³ यही ना है, देख लीजिए यहाँ पे, यही वाला उठा के यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब फिर देखिए ये नीचे है 10⁻³ क्या है, ये बट्टा के नीचे है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस लगा हुआ है ये प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या किए, ऊपर लेके चले गए, ऊपर लेके गए तो ये क्या हो गया, 10⁻³ -3 से +3 हो गया, ठीक है। अब नीचे में देखिए क्या बचा है, अब ये दशमलव को उड़ा देंगे यहाँ से, तो दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 2 ये 100 आ गया। जैसे ही दशमलव 9.6 है, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 और 0 और 0 आ जाएगा, ये होता है आपको पता है। तो नीचे में 100 आ गया।
अब देखिए ऊपर में जो है 12 अट्ठे 96, इसको काट दिए तो ये ऊपर में 12 हो गया, 12 अगुना ये 10⁻³ 100 हो गया। और नीचे में देखिए फिर क्या है, नीचे में देखिए फिर क्या है, 100 है, बचा ही हुआ, नीचे में 100 बचा हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 12 × 1000 बट्टा 100, तो ये और ये गया, दो गया, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, तो 12 × 10, 12 × 10, तो क्या हो गया, 120 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि 12 वोल्ट का जो है, 12 वोल्ट का विभवांतर है, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम का आवेश को जाने में अब कितना कार्य करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको क्या बोला था, वहाँ पे वोल्टेज बोला था निकालने के लिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, कार्य बोलना है। तो फार्मूला वही लगाना है आपको। ठीक है, W क्या होता है, V क्या होता है, W/Q होता है, V W/Q होता है। ठीक है, अब एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, यही फार्मूला याद रखना है। इसी को जो है, इसी को अगर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो W क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। ठीक है, V × Q हो जाएगा। तो 12 वोल्ट दिया है तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। और देखिए आवेश कितना दिया है, 3 कूलाम का आवेश दिया है, तो यहाँ पे 3 कूलाम लिख देंगे सीधे। कूलाम, यहाँ मिली कूलाम नहीं है, यहाँ पे कूलाम है, तो क्या हो जाएगा, 12×3 = 36 हो जाएगा। 12×3 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 वोल्ट 3 कूलाम, और ये इसको गुना करके ये 36 कूलाम लिखा हुआ है। ठीक है, 36 जूल लिखा हुआ है। तो देखिए कूलाम को और जो क्या कहते हैं, कूलाम को और वोल्ट को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, तो देखिए W क्या होता है, V × Q होता है। तो इसका क्या होता है, ऐसा मात्रक जूल होता है कार्य का, और वोल्टेज का क्या होता है, ऐसा मात्रक V होता है, और कूलाम का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम का ऐसा मात्रक क्या होता है, C होता है। ठीक है, तो J क्या हो जाएगा, V × C हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे 0.1 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि एक बिंदु पे विभव एक बिंदु पे दिया है, एक बिंदु पे विभव दिया है और दूसरा बिंदु पे भी विभव दिया है। तो आवेश का प्रवाह कैसे होता है, जब विभव में अंतर होता है तब आवेश का प्रवाह होता है। विभव में जब तक अंतर नहीं होगा तब आवेश का प्रवाह जो है नहीं होगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। ठीक है, और पॉइंट B हो गया, और पॉइंट A का जो है यहाँ पे आपको जो है विभव कितना दिया हुआ है, 135 मान लेते हैं, और पॉइंट B का जो है विभव आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो जब तक इस दोनों के बीच का विभवांतर नहीं निकलेगा तब तक जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या होगा कि एक बिंदु के विभव में से दूसरे बिंदु के विभव को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 135 में से 15 को घटाइए, तो 135 में से अगर 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 वोल्ट हो गया। इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो गया, 120 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, 120 वोल्ट हो गया। अब मेरे पास वोल्ट आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, तो देखिए इसको पॉइंट B मान लिए और पॉइंट A मान लिए। पॉइंट B का जो है यहाँ पे कितना हम विभव लिए, 15 वोल्ट, और यहाँ पे कितना विभव लिए, 135 वोल्ट लिए पॉइंट A का। ठीक है, अब देखिए विभवांतर निकालते हैं तो पॉइंट A में से पॉइंट B का विभव को घटा देते हैं। तो यही मैंने आप लोगों को करके बताया। तो 120 वोल्ट हो गया, और आवेश दिया हुआ है कितना, 0.1 कूलाम का, इतना आवेश दिया गया है। तो कार्य का परिभाषा आपको पता है, आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, V = W/Q याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे, विभव का क्या है वैल्यू, 120, और W हो गया, और नीचे में कार्य का W, और आवेश का क्या है, 0.1, यही ना है। अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W क्या हो जाएगा, 120 और गुना 0.1 हो जाएगा। तो इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे में क्या हो जाएगा, एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य आएगा, ये और ये कट जाएगा। तो कितना हो गया कार्य, 12 जूल का कार्य हो गया। और ये देखिए, यही मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज़ लिख के दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं W क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा, और V का वैल्यू दिया है 120 वोल्ट, और Q का वैल्यू दिया है कितना, 0.1। और इसको अगर बट्टा में अगर लिखना है तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा ना नीचे में। तो देखिए यहाँ से यहाँ से ये और ये वाला कट गया तो कितना हो जाएगा, 12 जूल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आपने लोग। यहाँ पे देखिए 0.1 और 0 लिखा हुआ है, इसको उड़ा के क्या किया गया है, यहाँ पे 2 शून्य निकाल दिया गया है। तो ये और ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो मैं
आपको ऐसे करके बताया, ठीक है। ये ऐसे ही कट जाएगा। तो और नीचे में क्या है 120 है, तो ये वाला कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 12 जूल बच जाएगा। ये समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब फिर देखिए आप लोगों के लिए ये जो है ये स्लाइड आप शायद दोबारा यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, चलते हैं आगे। अब आगे चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे अब विद्युत को बोलचाल में क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से आपका थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा और आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको खाली सुनना है, ठीक है। सुनने का काम करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक। सुनते रहिएगा। अब फिर समझने वाला बात हो गया। अब लिखिए उखिएगा नहीं, ठीक है। अब सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा किसको बोलते हैं। किसी विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। ये एक परिभाषा हो गया। किसी विभवांतर के अधीन पॉइंट ए है ये और ये पॉइंट बी है। इस दोनों पॉइंट के बीच में जो विभवांतर होगा, इसका विभव और इसका विभव के बीच जो अंतर होगा, उसमें जो आवेश का प्रवाह होता है, आपको बताया है जब तक विभवांतर नहीं होता तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो उसमें जो आवेश का प्रवाह होता है, सतत प्रवाह, ये नहीं कि एक बार प्रवाह हो गया रुक गया तो उसको बोल देंगे। 1 सेकंड के लिए प्रवाह हुआ और रुक गया तो उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमेशा जब लगातार प्रवाह होने लगता है, आवेश लगातार जो है आवेश प्रवाह होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तब उसको विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तब उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आप कहिएगा कि सर एक बार अगर प्रवाह होता है तो उसको विद्युत धारा क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए ऐसे में ये हो सकता है कि आप जो है एक कंघी लीजिए, ठीक है, और सूखे बाल से उसको जो है रगड़िए। रगड़ने के बाद आप कागज़ के टुकड़ा के पास ले जाइए उसको, ठीक है। तो वो कंघा क्या करता है, कागज़ के टुकड़ा को अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, सट जाता है कागज़ का टुकड़ा उसमें, ठीक है। ये करके देखिएगा आप लोग। एक कंघी लीजिए और उसको सूखे बाल से अच्छा से उसको रगड़िए। रगड़ने के बाद आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उस कंघी को सटाइए उसमें, देखिएगा कि वो सट जाएगा। क्यों सट जाता है कि उस कंघी से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, बाल में, वो ऋणात्मक हो जाता है। और वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो जो क्या है, धनात्मक को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो उस प्रकार से जो है उसको तो अब आवेश, उसको तो आप विद्युत धारा का प्रवाह नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसको विद्युत धारा का प्रवाह नहीं बोल सकते। तो इसीलिए जो है सतत प्रवाह होते रहे किसी तार से होके, किसी चालक से होके, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा का डिनोट किससे करेंगे अपने लोग, ऐसे डिनोट करेंगे। जहाँ पे आई लिखा रहेगा उसका मतलब हो गया वहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है। और इसका SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर होता है ऐसा मात्रक, देख लीजिए यहाँ पे इसको A से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल A से। और देखिए अथवा में यहाँ पे एक और परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी चालक तार से जो है आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नोट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, किसी विभवांतर के अधीन ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप गौर से सिर्फ क्लास को सुनते रहिएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ मैं तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। और हर एक चीज़ जो है मैंने कम से कम 3 से 4 बार 5 बार आप लोगों को बताता हूँ। 3 से 4 बार 5 बार मैं आप लोगों को बोल के बताता हूँ। तो गौर से आप लोग अगर सुनिएगा, क्लास को गौर से ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइएगा, आपको बहुत सारी बात तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब एक प्रयोग है, देखिए। और ये प्रयोग को कुछ नहीं करना, आपको उधर देखना ही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिएगा, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है। एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक रोकने वाला लगा देते हैं इसमें। यहाँ पे एक नॉट वोल्ट लगा दिए, ठीक है। इसको अगर इस नट को कसेंगे तो यहाँ पे जो है पानी बंद हो जाएगा इधर से इधर जाना, और इस नट को अगर खोलेंगे तो पानी इधर से इधर जाना जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक पानी भर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक पानी भर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक पानी भर देते हैं, इसमें यहाँ तक पानी है। अब देखिए इस नट को बंद कर दिए हैं, अभी इधर से जो पानी है इधर नहीं जाएगा अभी, ठीक है। अब कलर मैं चेंज कर रहा हूँ अपने पेन का, ठीक, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। तो इधर से अभी नट बंद है तो इधर से इधर पानी नहीं जाएगी, इधर से इधर पानी नहीं जाने वाली है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ तक भर दिए, इसको यहाँ तक भर दिया। अब नट को खोलते हैं, यहाँ पे जो है भाल्व को खोलते हैं, इसको रोधनी बोलते हैं। रोधनी वही हुआ जो पानी को रोकता है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं तो यहाँ वाला पानी जो है आप देखिएगा कि इधर बहेगा, ठीक है, इधर बहेगा। अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो आप लोग ये एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप देखते होइएगा, अगर आप लोग गाँव से हैं तो आप लोग को पता होगा कि खेत में जो है, खेत में अगर पानी भरा रहता है तो जो खेत ऊपर रहता है और जो खेत नीचे रहता है, तो इसका पानी जो है फ्लो करके नीचे वाले खेत में चले जाता है। ये आप लोग तो देखे होइएगा, ठीक है। क्यों ये फ्लो करके क्यों चले जाता है, देखिए यहाँ पे पानी का लेवल क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे पानी का लेवल क्या है, कम है।
यहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा है और यहाँ पे पानी का लेवल कम है। इसी प्रकार से देखते होइएगा कि जो खेत ऊपर रहता है उसमें उस वहाँ पे क्या हो गया, पानी का लेवल तो ज़्यादा हो गया और यहाँ पे जो है खेत में पानी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से एक बात ये पता चलता है कि उच्च दाब से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, उच्च दाब हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, निम्न हो गया। ठीक है, तो उच्च से कहाँ पे जा रहा है, निम्न की ओर जा रहा है। यहाँ पे उच्च से कहाँ जा रहा है, निम्न की ओर जा रहा है। तो जिस प्रकार से पानी जो है, ठीक है, ये आप समझ गए। और आपको रुकिए 1 मिनट और फिर से बताते हैं, 1 मिनट। तो अब देखिए आप लोग को फिर से बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर से आप लोगों को बताते हैं। तो ये हो गया। तो अब देख लीजिए ये जो है पाइप हो गया। तो ये देखिए उच्च स्तर यहाँ हो गया, ये हो गया निम्न स्तर। तो हमेशा पानी कैसे बहता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की वो ओर बहता है। ठीक है, आप देखे हैं कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर पानी बहते हुए, ये तभी देखे होइएगा जब वहाँ पे क्या करते हैं, पंप से पानी को बहाते हैं, तभी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर पानी जाता है। जैसे पंप हो गया, मोटर हो गया, वो लगाइएगा तभी आप जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर पानी ले जाइएगा। जैसे नीचे से पानी कहाँ पहुँचाना होता है, छत पे पहुँचाना होता है, तो वो क्या हो गया, नीचा तो निम्न लेवल हो गया, लेकिन पानी कहाँ पे पहुँचा दिए, छत पे, तो वहाँ पे उच्च लेवल हो गया। तो जब पंप का यूज करते हैं तभी पानी निम्न से उच्च स्तर की ओर जाता है। लेकिन नॉर्मली जो फ्लो होता है वो पानी हमेशा कहाँ होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाने का कोशिश करता है। सेम उसी प्रकार जो है ना, विद्युत धारा जो चलती है ना, उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर चलती है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है आवेश नहीं, विभव। ठीक है, विभव बोलिएगा। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है। विद्युत धारा कैसे चलती है, जहाँ पे उच्च विभव रहेगा वहाँ से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा जो है फ्लो होती है हमेशा। यही इस प्रयोग में जो है बोलने का बात कर रहा था और यही सारी बात यहाँ पे आपको लिख के दे दिया हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको जो है सारा चीज़ बता दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष पे देखिए क्या है कि उपरोक्त प्रयोग से ये स्पष्ट पता चलता है कि देखिए पानी का बहाव जो है, यहाँ पे देखिएगा पानी का बहाव जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव, यहाँ पे देखिए उसी प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव जो है उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव की ओर होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, विद्युत धारा का प्रभाव कैसे होता है, उच्च विभव से कैसे, निम्न विभव की ओर होता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए विद्युत धारा का प्राबल्य मतलब उसका जो है स्ट्रेंथ क्या होता है, मजबूती क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी चालक तार या विद्युत परिपथ से प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा का प्रवाह बोलते हैं। अब बोलिएगा कि सर ये क्या बोल दिया, तो देखिए कोई एक चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार से जो है विद्युत धारा, कोई परिपथ है। ठीक है, इस चालक तार का परिपथ कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ परिपथ कहने का मतलब, ये मान लीजिए कि ये एक मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने तार जोड़ा, यहाँ से तार जोड़ा, यहाँ पे क्या लगाए, यहाँ पे बल्ब लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, बल्ब लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, यहाँ पे बल्ब लगा दिए। ठीक है, और फिर इस तार को यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए ये परिपथ हो गया पूरा। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा परिपथ हो गया। अब देखिए यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से आवेश निकलेगा, यहाँ से आवेश निकलेगा। उच्च विभव से कैसे जाता है, निम्न विभव की ओर जाता है। तो यहाँ से आवेश निकलेगा, यहाँ से, और आवेश निकलते हुए इधर से इधर फ्लो करेगा और इधर से फिर क्या करेगा, इसमें आके मिल जाएगा। किस में आके मिल जाएगा, इसमें आके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब तक उसका पूरा परिपथ कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये बल्ब नहीं जलता है। ये मैंने आपको बताया पहले। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि किसी चालक तार से, तो ये क्या हो गया, तार ही न है, चालक तार से विद्युत धारा के परिपथ में इकाई समय में। ठीक है, अब देखिए इस परिपथ में जो है 1 सेकेंड में, इकाई समय कहने का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड हो गया, 1 आवर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं हम, सेकेंड लेते हैं हमेशा। ठीक है, इकाई समय में, इकाई समय कहने का मतलब एक समय, इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा का प्रबल्य कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में, तो विद्युत धारा का प्रबल्य कहते हैं। विद्युत धारा के प्रबल्य को ऐसे डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा के प्रबल्य को ऐसे डिनोट करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, मैंने आपको बताया। तो ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्या बोला, आवेश को क्या बोला कि इकाई समय में, इकाई समय को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो यही हो गया कि विद्युत धारा का प्रबल्य क्या होता है कि आवेश का प्रवाह इकाई समय में, आवेश का प्रवाह इकाई समय में। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जाएगा, यहाँ पे आपको अगर बोला जाएगा, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि 5 आम का दाम जो है 20 रुपया है। ठीक है, 5 आम का दाम क्या है, 20 रुपया है। तो इकाई आम का दाम बताइए। तो इकाई आम का, 1 आम का दाम बताइए, 1 आम का। तो 1 आम का दाम बताने के लिए आप क्या बोले, क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि 20 में
किससे भाग दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 क्या हो गया, ये 4 क्या हो गया, एक आम का दाम हो गया। तो वही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो परिपथ से जो आवेश प्रवाह करता है, ठीक है, परिपथ से कितना आवेश प्रवाह किया, कितना आवेश प्रवाह किया, परिपथ से क्यू आवेश प्रवाह किया, कितने टाइम में प्रवाह किया, टी टाइम में प्रवाह किया, ठीक है। परिपथ से कितना आवेश प्रवाह किया, क्यू प्रवाह किया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको पेन चेंज कर रहा हूँ, पेन चेंज कर रहा हूँ। टी समय में कितना आवेश प्रवाह किया है, क्यू प्रवाह किया है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इकाई समय में, मतलब एक टाइम में जो है, एक टाइम में कितना आवेश जो है इससे प्रवाह करेगा, इकाई समय में कितना आवेश प्रवाह करेगा। जैसे जैसे इकाई आम का दाम क्या निकालने के लिए आप क्या किए थे, 20 में 5 से भाग दिए थे। तो वैसे ही अगर इकाई समय यहाँ पर अगर निकालिएगा, एक समय निकालिएगा, एक समय तो एक समय में कितना आवेश प्रवाह करेगा, तो वो निकालना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, क्यू और बटा क्या कीजिएगा, टी कीजिएगा, ठीक है। और इकाई समय में जो आवेश प्रवाह होता है उसी को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, आई इजकल टू क्यू बट्टा टी, ठीक है, आई इजकल टू क्यू बाय टी, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यही पारवल्य जो है यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ आगे में, ठीक है। तो देखिए यही जो है विद्युत ये यहाँ पे मैंने आपको जो है एक परिपथ बना लिया है, ये बैटरी है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस आर क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ पे आप बल्ब लगा लीजिए, टीवी लगा लीजिए, एसी फ्रिज कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ लिख के दे दिया है कि ABCD का है विद्युत परिपथ है, जिसमें बैटरी जोड़ने से यहाँ पे ये टी है, ठीक है, इसको टी समझिएगा। टी समय में क्यू कूलम का आवेश जो है प्रवाह होता है, यही मैंने आपको बताया। यदि परिपथ का प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या है, I है, तो विद्युत धारा की प्रबल्य क्या होगा। तो विद्युत धारा का प्रबल्य क्या होता है कि आवेश कितना प्रवाह किया और कितने समय में प्रवाह किया। तो I मतलब कितना विद्युत धारा का प्रबल क्या होता है, विद्युत धारा का प्रबल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आवेश कितना प्रवाह हुआ और कितना समय में प्रवाह हुआ। तो विद्युत धारा का प्रबल को कैसे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। और आवेश का क्या किससे डिनोट करते हैं, Q से। T को किससे डिनोट करते, समय को किससे, T से। तो यहाँ पे क्या हो गया, I इजकल टू क्या हो गया, I इजकल टू क्यू अपॉन टी हो गया। अगर यहाँ पे अगर आवेश निकालना रहेगा तो इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू इजकल टू आई टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 1 एम्पियर का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 एम्पियर का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिएगा आप लोग, 1 एम्पियर बोला है, तो 1 एम्पियर बोला है तो पहले इसको पकड़ते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। अब यहाँ पे बोलता है कि 1 एम्पियर, तो यही ना विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रा कि एम्पियर होता है, तो अभी तो ये ए है, अभी तो ये एम्पियर है, पूरा पूरा एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे 1 एम्पियर हमको करना है। तो 1 एम्पियर करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 एम्पियर कर दिए, ठीक है, 1 एम्पियर। और क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम, तो 1 कूलाम यहाँ पे कर देते हैं, 1 कूलाम। और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसका जो वैल्यू आया यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ आपको लिख के दे दिया है कि 1 एम्पियर को क्या बोलते हैं, 1 कूलाम प्रति सेकंड बोलते हैं। तो कूलाम बटा सेकंड को क्या बोलेंगे, कूलाम प्रति सेकंड बोलेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए आप लोग। 1 एम्पियर का भी परिभाषा समझ गए, ठीक है। किसी विद्युतीय परिपथ से 1 कूलाम का आवेश अगर 1 सेकंड में पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। अब विद्युत धारा का परिपथ के बारे में समझ लेते हैं। तो विद्युत धारा का परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, ठीक है। विद्युत धारा का परिपथ किसको बोलते हैं कि जिस पथ से होके विद्युत धारा का प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा का परिपथ बोलते हैं। या अथवा ऐसी विद्युतीय व्यवस्था जिससे होकर विद्युत धारा जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है उसको विद्युतीय परिपथ बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बंद परिपथ और खुला परिपथ, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बंद परिपथ और खुला परिपथ होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह किसी बंद परिपथ से ही होता है। अगर खुला परिपथ रहेगा तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह जो है नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए ये नोट में लिखा हुआ है। अगर बंद परिपथ है तो ही जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। नीचे में आपको जो है फिगर बना के भी दे दिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे अगर परिपथ बंद है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे तार लगा हुआ है और फिर यहाँ पे आके जो है ये इससे मिल रहा है, ठीक है। तो ये परिपथ हो गया। तो ये जैसे ही परिपथ पूरा क्लोज परिपथ है, बंद परिपथ है, तो देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है। यहाँ पे देखिए बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्विच को क्या किए हैं, उठा दिए हैं, ठीक है, देख रहे हैं स्विच को यहाँ पे जो है उठा दिए हैं, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है बल्ब नहीं जलेगा।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और आप लोग जो है बेहतर से बेहतर तरीक़ा से क्लास 10th का आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, और ये सारी PDF जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप अगर चाहते हैं लेना तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 86 51 74 94 और 97। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से मिल जाएगा। और आप पढ़ते जाइए, सिर्फ पढ़ते जाइए, और आप जब एग्ज़ाम दे के आइएगा 10th क्लास का, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या पढ़ाए थे सर। ठीक है, बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नए क्लास में।